आज हम बात कर रहे हैं ब्लड डोनेशन से रिलेटेड। जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमें लगता है कि शायद हमारे शरीर में कोई कमज़ोरी आ जाएगी, कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, पर ऐसा नहीं होता। हमारे सामने कुछ मिथ है जिन्हें हमें क्लियर करना होगा। इस वीडियो से हम जानेंगे कि ब्लड कौन डोनेट कर सकता है, कौन डोनेट नहीं कर सकता, ब्लड डोनेट करने से पहले हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, ब्लड डोनेट करने के बाद हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन ब्लड डोनेट कर सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही ब्लड डोनेट कर सकता है, जो 18 साल से ऊपर होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर पहली बार ब्लड डोनेट कर रहा है तो उसकी आयु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। मान लीजिए कोई 62 साल का व्यक्ति है तो वह पहली बार ब्लड डोनेट कर रहा है तो वह नहीं कर सकता, उसकी आयु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। उसका हीमोग्लोबिन का लेवल 12.5 होना चाहिए, उसका वेट 45 केजी या उससे अधिक होना चाहिए। हमारे ब्लड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। अलग अलग व्यक्तियों को इन अलग अलग चीज़ों की जरूरत पड़ती है, इसलिए तो कहते हैं एक रक्तदान बचाए 4 की जान। इसलिए कहते हैं कि एक बार ब्लड डोनेट करने के बाद मेल है वो 3 महीने के बाद वापस डोनेट कर सकता है, और जो फीमेल है वह 4 महीने के बाद अपना ब्लड डोनेट कर सकती है। अब बात करते हैं, अगर हमने ब्लड डोनेट कर दिया है तो हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। हमें रेस्ट करना चाहिए, कोई वर्कआउट नहीं करना चाहिए, नो एक्सरसाइज, नो रनिंग, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल। जितना हो सके हमें लिक्विड लेना चाहिए, और 24 घंटे के अंदर हमारी बॉडी उसको रिकवर कर लेती है। डोनर को इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे पहले उस डोनर की बॉडी में न्यू सेल जनरेट होते हैं, जो पुराने सेल्स हैं वो निकलकर उसकी बॉडी में न्यू सेल जनरेट हो जाते हैं। दूसरा, कार्डियक अरेस्ट का रिस्क बहुत कम हो जाता है। आजकल जो अटैक चल रहे हैं उस अटैक की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहता है, जो डोनर है उसको हल्का महसूस होता है, और यह प्रक्रिया बहुत लंबी नहीं है, 20 मिनट में हम डोनेट करके फ्री भी हो सकते हैं। अब बात आती है कि हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। अगर हमें लगा कि हमें चक्कर ना आए और हमें कोई समस्या का सामना ना करना पड़े तो 2 घंटे तक, डोनेट करने के 2 घंटे तक हमें ड्राइव नहीं करनी चाहिए, हमें हाथों हाथ झुकना नहीं चाहिए। उस दिन पूरे हमें रेस्ट करना है। ब्लड देने से पहले भी खाली पेट नहीं रहना, कम से कम आधे घंटे पहले हमें पेट में कुछ अच्छी डाइट लेनी है, और ब्लड देने के बाद भी हमें कुछ खाने या कुछ पीने की चीज़ लेनी है। अब बात आती है कि ब्लड किसको डोनेट नहीं करना चाहिए। कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है उसको ब्लड नहीं डोनेट करना चाहिए। जो मदर अपने बच्चे को फीड करा रही है उसको ब्लड नहीं डोनेट करना चाहिए। जो लेडी पीरियड से है उसको ब्लड नहीं डोनेट करना चाहिए। कोई टैटू या कोई सर्जरी हुई है उसको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। अस्थमा या कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम है या मेजर बीमारी है तो उसको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। एक जो नारा हम लोग सब लगा सकते हैं कि गिव ब्लड एंड सेव लाइफ। हमारे आसपास बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ब्लड डोनेट किया जाता है। यह एक मिथ है कि ब्लड देने से कमजोरी आएगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, ताकि आज का जो युवा है ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड देके दूसरों की जान भी बचा सके। इस वीडियो को अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।